ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। साइलेंस यानी शांति, ये एक बहुत आवश्यक अंग है मनुष्य जीवन का। और जब तक आंतरिक शांति का निर्माण नहीं होता है तब तक अंतरात्मा में हृदयस्थ परमात्मा भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसको समझाने के लिए आपको मैं एक छोटा सा मेरा लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ। 1992 में हमारा परिवार वृंदावन में था। दूसरी बेटी नहीं थी, पहली ही बेटी थी खाली। तो हमारा आश्रम वृंदावन में, सेंट्रल वृंदावन में था, विद्यापीठ चौराहा। और उस समय जो आश्रम था उसका मैं अध्यक्ष था। तो हम लोग उसमें भजन करते थे, जप कर सेवा करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट हमको वहाँ पर एक सुंदर भजन सुनाई पड़ता था, दूर से आता हुआ। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इसी धुन में 24 आवर्स नहीं, सुबह और रात को सुनाई पड़ता था। तो हमको बड़ा कुतूहल हुआ करता था कि ये कहाँ से आ रही है आवाज़। तो हमने बहुत लोगों को इंक्वायरी किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जगन्नाथ घाट है। जगन्नाथ घाट जमुना के ऊपर, वहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है और वहाँ पर ये धुन लोग गाते हैं 24/7। 24/7 पूरा दिन गाते हैं, हमको तो केवल सुबह और रात को ही सुनाई पड़ता है। तो मैंने बहुत विचार किया इसके ऊपर। वो धुन 24 घंटे लोग गाते हैं बैठ के अखंड कीर्तन में, हमें केवल सुनाई पड़ती है रात को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक। बाद में मुझे समझ में आया कि रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के तक शांति रहती है, इसलिए दूर की ध्वनि भी सारा अंतर काट के हमारे कान तक पहुंचती है। सुबह 7 बजे के बाद में हमारे यहाँ शोर आरंभ होता है, अर्थात रिक्शा की आवाज़, लोगों की आवाज़, आने जाने वाले की आवाज़, टेम्पो की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, हॉर्न की आवाज़। तो वो ध्वनि जो है वो चल रही है लेकिन हमारे को सुनाई नहीं पड़ती। उसी तरह से हमने कई बार सुना है भजनों में वृंदावन में कि जो श्री गोपीनाथ जी हैं, राधा गोपीनाथ जी यानी गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी का विशिष्ट वैशिष्ट्य क्या है? वो मुरली बजाते हैं। मदन मोहन जी जो हैं, जो हमने कल बताया ना, वो चरण है, उन चरणों का संबंध देते हैं। और गोविंद जी जो है वो सेवा देते हैं और गोपीनाथ जी सेवा की परिपूर्णता देते हैं। और फिर उनकी मुरली की तान सुनाई पड़ती है कि वो बुला रहे हैं हमको, इज कॉलिंग यू। तो समझने की बात यह है कि गोपीनाथ जी भी 24/7 मुरली बजा रहे हैं लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ती वो, क्योंकि हमारे अंदर लोकली इधर इतना शोर है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, झगड़ा, कलह, दंभ, एनवी, द्वेष, मत्सर, ये सब का इतना शोर है कि उस शोर के अंदर हमको भगवान की जो शुद्धतम परम शुद्धतम जो मुरली की तान है वो सुनाई नहीं पड़ती है।
जब ये अंदर शांति हो जाएगी तो फिर वो बाहर से जो पुकार है वो सुनाई पड़ेगी। मेला में कभी गए आप? जत्रा में गए कभी? देवी की जत्रा, हमारे घर का प्रभा देवी की जत्रा होती थी, और गाँव गाँव में सब जगह पर देवी का मेला लगता है। तो मेला में समझो आपके पति देव आपके थोड़ा 4 फुट आगे हैं, तो बुला सकते हैं उनको आप। मोबाइल करेंगे तो भी सुनाई पड़ेगा उनको? नहीं सुनाई पड़ेगा। केवल लाउड स्पीकर बोलेगा ना तो सुन सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आप कहीं खाजा खाने में मग्न हो गए तो भी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। मन कहीं अगर डिवाइड हो गया ऑलरेडी तो नहीं सुनाई पड़ेगा। तो ये जो आंतरिक शोर है ना, ये हमारे बंधन का कारण है। और ये आंतरिक शोर यानी क्राउड, क्या कहते हैं उसको, नॉइज, जब शांत होता है तो फिर भगवान की पुकार सुनाई पड़ती है। भगवान क्यों पुकार रहे हैं? बोले कब से बिछड़े हो मुझसे आप, कब लौट के आओगे? हाँ अब लौट चले। लेकिन हम लोगों को वो सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग बिजी है ना, कुछ खाने में, कुछ पीने में, कुछ भोगने में, कुछ एंजॉय करने में, कुछ द्वेष में, कुछ झगड़े में, कुछ मत्सर में, कुछ प्रतिशोध में बिजी है हम लोग। तो इसलिए मैंने वो टॉपिक सुबह लिया था। और कल भी महाराज जी वही बात कर रहे थे कि ये जो विश्व है ना पूरा, एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। ये एक हैफेजार्ड एक्टिविटी नहीं है, ये पूर्णतः नियोजित और पूर्णतः सुसंवादित गतिविधि है। और इसमें अनेक लोग सम्मिलित हैं, जैसे हम भी हैं, हमारे नीचे की योनियां जो हैं वो भी हैं इसमें, कुत्ता, बिल्ली, शेर, पंछी, वो भी हैं। और देवता भी सम्मिलित हैं। देवता लोग कुछ नियंत्रित करते हैं, हम लोग उसको अनुभव करते हैं, और हमारे नीचे जो जीव हैं वो भी साथ में रहते हैं। और जब तक हमारा समन्वय है तो हम जंगल में भी शेर के साथ में रह सकते हैं। वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरे गुरु महाराज जो है ना, वो मेरे ख्याल से 6 से 8 या 10 महीने हिमालय के जंगलों में रहे हैं, जहाँ डेली आपको अजगर, नाग, बड़े बड़े मकोड़े, यानी स्पाइडर इज बिग लाइक दिस, वो काटेगा तो मर जाएगा आदमी, उसके अंदर जहर रहता है उतना, कभी कभी इतना बड़ा रहता है, कोड़ी इतना बड़ा, और गुफा इतनी सी रहती है, इतनी सी। तो आप अंदर जाके गुफे में रहते हैं तो वो दीवार से ऊपर चलते रहता है ऐसा, तो आपके कितने पास में हो, इतने पास में है, लेकिन आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि हर एक जीव के अंदर भय होता है, और भय के लिए हर एक जीव के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। भय ये डिफेंस का ओरिजिन है। अगर भय नहीं होता तो डिफेंस करने की जरूरत नहीं होती। तो जब उसको, किसी भी जीव को, कुत्ता हो, सांप हो, बिल्ली हो, या पक्षी हो, कुछ भी, कोई भी जीव हो, जब उसको आपसे कोई भय की संभावना होती है या अनुभव के भी भय है, इनके इनके द्वारा मुझे डेंजर है कुछ भी, तो वो तुरंत डिफेंसिव मोड में आता है, और फिर वो या तो काटता है या तो कुछ करता है। लेकिन आप अगर स्थिर हैं, शांत हैं, एजिटेटेड नहीं है, उद्वेग आपको नहीं है, तो वो मकोड़ा जो है वो चला जाएगा अपने, अब जहाँ से आया वहाँ से अपने रास्ते पे चला जाएगा, सांप भी चला जाएगा। लेकिन आप उसको अगर अलर्ट करते हो और उसको कुछ भय का अनुभव होता है, तुरंत वो अपना सुरक्षा का तरीका अपनाता है। तो गुरुजी ने लिखा है उस किताब में, जर्नी होम, बहुत ही सुंदर किताब है। तो पिक्चर निकालेंगे ना तो कम से कम 10 घंटे का पिक्चर बनेगा उसके ऊपर, इतना उसमें सनसनीखेज, एक्शन, इमोशन, ड्रामा, एडवेंचर क्या नहीं है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा है कि पहाड़ों में, जंगलों में भी रहने का एक तरीका होता है, सबके साथ मिलकर, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि वे भी भगवान के अंश हैं, मैं भी भगवान का अंश हूँ, उनका एक जीवन है, मेरा भी एक जीवन है, उनके जीवन का एक उद्देश्य है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, दोनों के जीवन के उद्देश्य को डिस्टर्ब ना करते हुए रहेंगे तो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप भी डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे। तो जंगल के जीवन में एक सम्मान की भावना होती है,
रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरी लिविंग एंटिटी, यहाँ तक कि पेड़ पौधा, घास, बुशेस, वेली, क्रीपर्स, बिग ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, ह्यूज ट्रीज, ये भी हमारे प्रकृति का एक अंश है। दे आल्सो शेयर द सेम एटमॉस्फेयर। आप जो ऑक्सीजन लेते हो ना, वो पेड़ भी वही ऑक्सीजन लेता है। जिस वातावरण में आप रहते हो, अपना पोषण लेते हो, वो भी उसी वातावरण में अपना पोषण लेते हैं। सो वी ऑल आर नेबर्स। तो उनका अगर आपके पास अनुभूति है कि हम भगवान के अंश हैं, केवल हम ही नहीं हैं और केवल मैं ही नहीं हूँ, तो मेरे फेलो लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स सभी भगवान के अंश हैं। ये जो भावना है ना, अपने आप नहीं आती है, इसकी साधना करनी पड़ती है, श्रवण करना पड़ता है, सुनना पड़ता है बार बार कि मैं ही केवल भगवान का अंश नहीं हूँ, सारे जीव भगवान का अंश है। यहाँ तक कि जो जीव नहीं है, निर्जीव है, उसमें भी भगवान है। ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान केवल मेरे हृदय में नहीं है, चराचर में समाये हुए हैं। थोड़े चराचर, चर अचर, ये दोनों लिविंग एंटिटी हो गए ना, एक न हिलने वाले और एक हिलने वाले। पेड़ न हिलने वाले, हम लोग हिलने वाले। लेकिन इसके ऊपर एक सृष्टि होती है, निर्जीव सृष्टि, जैसे पत्थर है, चट्टान है ना, उसके अंदर भी भगवान है। इसलिए भक्त जो है ना, वो जो योगी होता है, भक्त होता है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी बाथरूम का बकेट भी पैर से नहीं इधर करेगा। सिंपल एग्जाम्पल है। आप सोचो, आपने बाथरूम में कितनी बार बकेट को पैर से आगे किया है, पैर से इधर किया है, अनंत बार किया होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि वो तो बकेट है, निर्जीव है। लेकिन भक्त जो है, वो जो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुका है, वो सोचता है कि इसमें भी भगवान है, तो मैं उसको हाथ से रखूंगा, पैर से क्यों रखूंगा। ये जो है, इसको आप पैर से भी ठीक कर सकते हो, ऐसे पैर से कर सकते हो, या झुक के हाथ से भी कर सकते हो। तो संत की चेतना जो है, वो हमारे से डिफरेंट होती है। संत जो है, वो हर एक वस्तु में भगवान को देखता है। फिर जैसे ही वो हर एक वस्तु में, निर्जीव या सजीव, भगवान को दिखता है, तो क्योंकि वो उनके आराध्य हैं, उनके वंदनीय हैं, उनके पूजनीय हैं, उनके आदरणीय है ना वो भगवान। और वो आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय व्यक्ति को जब वो हर एक वस्तु में देखता है, तो उसके प्रति भी उसके मन में आदर उत्पन्न होता है। ये चश्मा है, समझो, चश्मा है, कांच है, मेटल है, इसमें क्या है, कंपनी का कुछ है उसके अंदर। लेकिन अगर ये मेरे पिताजी का है, तो उसको देख के मेरे पिताजी याद आती है। वो पिताजी गुजर गए, उनका शोकेस में रखा है, मेमोरी, क्या कहते हैं उसको, मोमेंटो, एक स्मारक है उनका वो। जब भी मैं उस चश्मे को देखता हूँ, तो एक देखता नहीं ये प्लास्टिक का है, कांच का है, क्या है, 7 नंबर का है, ऐसा नहीं है। आई विल से कि मेरे पिताजी का चश्मा है, मेरे पिताजी की याद उसके साथ जुड़ी हुई है। तो वो मैं इसको सम्मान से उसको पहुँचूंगा, उसको एक आसन दूंगा अच्छा रुमाल का, उसके ऊपर रखूंगा, और रोज उसको जाके पूछ के सीख करके रखूंगा, और देख के सर पे लगा के रख दूंगा उसको। तो वस्तु महान कब बनती है? जब आपकी दृष्टि महान हो जाती है, तब वो महान बनती है। वस्तु महान ही होती है हमेशा, क्योंकि वो भगवान का अंश है, भगवान का उसमें आविर्भाव है, भगवान का अस्तित्व है। हमारी दृष्टि जब ऐसी होती है, तो हम उसको प्लास्टिक देखते हैं। हमारी दृष्टि उच्च हो जाती है, तो हम उसको पिताजी को देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही हम चराचर, निर्जीव, सजीव सृष्टि में भगवान का दर्शन करने लगते हैं, तो अपने आप ही स्वतः ही उसमें आदर उत्पन्न होता है। और एक बार आदर उत्पन्न हो गया, तो साथ साथ में एक भावना आती है कि हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सबसे पहली पहली सेवा वो क्या बता रहे थे, सबसे पहली सेवा है, अगर कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेट देम लिव एंड आई विल लिव, एंड ही विल लिव सहजीवन, वेरी कोऑपरेटिव लाइफस्टाइल। ये है भगवान के साथ में भावना से एकरूप होकर जीना। भगवत भावना किसको कहते हैं? भगवत भावना 2 प्रकार की होती है। एक विषय ना, कृष्णा कॉन्शियस, टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, यानी भगवान के विषय में जागरूक रहना कि भाई इनमें भी भगवान है, इनमें भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। ये जागरूकता है, अवेयरनेस। टू बी कृष्णा कॉन्शियस मीन्स टू बी अवेयर ऑफ कृष्णा इन एवरीथिंग यू डू, वट एवर यू डू, इन एक्टिविटी और इन थिंग्स।
वस्तु में या गतिविधि में हम कृष्ण को अनुभव करते हैं, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, कृष्ण भावना। और दूसरे लेवल की कृष्ण भावना यह है, सोचना वैसे, करना वैसे जैसे भगवान को अच्छा लगे, या जैसे भगवान करेंगे। समझो अभी मेरा आपका झगड़ा हो गया, तो भगवान को मैं क्या करने से अच्छा लगेगा इस झगड़े में, वैसे करना। या मुझे क्या अच्छा लगेगा वो करना। मुझे क्या अच्छा लगेगा, टू डिफीट यू, कैसा भी करके आपको डिफीट करके नीचा दिखाऊं, ये मेरा मन मुझे कह रहा है। लेकिन मैं अगर कृष्ण भावना भावित हूँ तो मैं सोचूंगा कि इस झगड़े में कृष्ण को मैं क्या करने से अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। तो टोटल डिफरेंट हो गई ना, रिजल्ट भी डिफरेंट हो गया उसका। पहले मैं आपको डिफीट करना चाहता हूँ, आपको ईगो को ठेचना चाहता हूँ, और दूसरे में सोच रहा हूँ कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा वो करूंगा मैं। ये दो तरह की कृष्ण भावना होती है। दोनों तरह की कृष्ण भावना हमको हमारे जप से प्राप्त होनी चाहिए। तो थिंक ऑफ कृष्णा एवरीवेयर एंड टू थिंक हाउ कृष्णा विल थिंक एवरी टाइम। ठीक है। तो इसलिए मैंने वो अंदर बाहर की बात की कि एक अंदर में एक वातावरण है, एक सिचुएशन है अंदर, और एक बाहर की सिचुएशन है। बाहर के अंदर को प्रभावित करती है, अंदर के बाहर को प्रभावित करती है। करती है कि नहीं करती है? लाइब्रेरी में जाएंगे तो आलस्य है लेकिन पढ़ने का दिल करेगा, और आपके अंदर पढ़ने का उत्साह है तो आपके आसपास जो शांत बैठे हुए हैं आलसी, वो भी पढ़ाई करने लगेंगे। So inside and outside, both are affecting each other. But what affects the most in the two? अंदर का ज्यादा अफेक्ट बाहर होता है कि बाहर का ज्यादा अफेक्ट अंदर होता है? अंदर का अगर हम लोग कमजोर हैं तो बाहर का प्रभावित होगा, और अंदर हम लोग स्ट्रांग है तो बाहर से प्रभावित नहीं होंगे हम। शहर के नॉइज में भी आप अगर अंदर से स्ट्रांग है तो आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं भगवान के ऊपर। मतलब आप मन में जंगल में रह सकते हो और ध्यान कर सकते हो, और आपका ध्यान और अंदर की जो शक्ति है वो बहुत कमजोर होगी तो तुरंत आपको सब बाहर का वातावरण, तमोगुण रजोगुण डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएगा। साधना है बहुत बहुत गहरी चीज़ है। खाली सबके हाथ में माला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये अच्छा है, मतलब बेकार की बातें करने से वो कहना अच्छा है, यहाँ वहाँ देखते देखते बात करते करते अच्छा है, ना करने से वो अच्छा है, लेकिन वहाँ पर उसका अंत नहीं होता है। आगे बहुत गहरा है, वो बहुत डीप है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है वो अंदर की सृष्टि को पूरा बदलने की क्षमता रखता है, और अंदर की सृष्टि को पूरा बदलने के बाद बाहर की सृष्टि भी वो बदल सकता है। इतना बदल सकता है कि तुम्हारे ऑरा में कोई भी आएगा वो भी उसका प्रभाव देखेगा और जानेगा और समझेगा। जैसे मैंने बताया कि गुरुजी का पास मिलने जाएंगे तो सारे समस्याओं को समाधान होते हुए दिखाई पड़ता है कि समस्या है ही नहीं। समस्या लेकर आए थे बाहर से, उनके ऑरा में आ गए तो लगता है समस्या ही नहीं कुछ। वो उनका आंतरिक आत्मिक आभा है, उनकी ओज है, उनका तेज। तो हर एक का एक होता है ऑरा, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है। जब प्रतिशोध की भावना होती है तो उसका नेगेटिव होता है, जब गुस्सा होता है तो उसका नेगेटिव ऑरा होता है। उसके पास में कोई आ गया तो भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए साधना काल में कोशिश ये हमारी होती है कि हम अच्छे वातावरण में ही रहे, अच्छे लोगों को ही मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारे ऊपर वातावरण का परिणाम दुष्परिणाम होता है। इसलिए हम लोग सत्संग को ही चुनते हैं, और सत्संग को ही चुनना चाहिए। और आगे जाके आपको समझ में आएगा कि मैं भी बहुत आगे जा चुका हूँ भक्ति में, फिर भी मुझे पता चल रहा है कि सत्संग की कितनी आवश्यकता है। बहुत आगे जाने के बाद भी अगर मैं कुसंगति में चला जाऊंगा तो उससे भी हमारा नुकसान और पतन हो सकता है। तो अंदर की 3 गुणों की सृष्टि और बाहर की 3 गुणों की सृष्टि, इसके अंदर आपको समन्वय करना है। एक समन्वय यानी का हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। ओके। और अधिकतर आप देखेंगे ना, शायद आप बाहर की स्थिति बदल नहीं सकते। समझे आपके बाजू में यवन रहता है कोई, वो मुर्गी पका रहा है, तो उसको आप रीच नहीं कर सकते कि तुम मेरे पास रहते हो तो मुर्गी बनाना बंद करो, मुझे बदबू आती है उसकी। तो बोलेगा घर छोड़ के दूसरा घर ले लो।
तो वो ऐसी स्थितियाँ होती है कभी कभी, तो हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते, बट आप आपके अंदर के सृष्टि को बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है, उसके नियंत्रक आप नहीं है, आपके अंदर की सृष्टि के आप नियंत्रक हो। तो कैसे सोचना है, डिस्टर्ब होना है कि नहीं होना है, या अपने आप को कैसे स्ट्रांग करना है, या कैसे अलिप्त रहना है, डिटैच रहना है, ये सब आपके हाथ में, आप उसको अभ्यास करके कर सकते हो। तो मुझे खाली ये पहले मैसेज में आपको इतना ही बताना है कि अंदर की सृष्टि को बाहर की सृष्टि से प्रभावित ना होने देना और अंदर की सृष्टि को मजबूत बनाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर आपको कुछ पैसे भी कमाना है ना, समझो प्रोफेशन में भी कुछ आगे बढ़ना है, तो भी आपको अंदर की सृष्टि को मजबूत करना पड़ेगा, तब आप अपना प्रोफेशन भी अच्छा कर सकते हो। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, एक डॉक्टर है, वो बहुत कुशल डॉक्टर थे, कुशल सर्जन थे, एकदम एक्सपर्ट, कि वो रहेंगे मतलब कॉन्फिडेंस, सर्जरी में सक्सेस, फास्ट, गुड रिजल्ट्स, क्वालिटी, सब कुछ। बीच में कुछ ऐसा हादसा हुआ घर पे कि मन का संतुलन खो गया पूरा, कुछ हो गया, परिवार में होते रहते ना, जीवन में भी क्या, जीवन तो कष्टमय जीवन है, तो वो ऐसा आघात हो गया कि वो सहन नहीं कर पाए डॉक्टर। तो वो जितना दिन वो उसमें रहे, सदमे में रहे, उतना दिन प्रैक्टिस नहीं गए वो, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में नहीं थे, बेचारे रिकवर होने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब ट्रीटमेंट करके या करके काउंसलिंग करके जो भी करके थोड़ा ठीक हो गए, तो उनको ना ओपीडी जाने का ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, कि मैं पेशेंट देख सकता हूँ, ये भी खत्म हो गया। वहाँ ऑपरेशन तो दूर ही जाओ। अभी एक एक एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है, दूसरा एग्जाम्पल, कुशल सर्जन, एकदम कुशल सर्जन, तो कोरोना हो गया, वो भक्ति विधान में एडमिट हो गए, और दिन रात मृत्यु के भय में है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पत्नी बोल रही नहीं बाबा, नहीं मरेगा आप, आपका कोरोना है, लंग का वैसा एडवांस नहीं है, आप अच्छे हो, अब ठीक हो जाएगा, थोड़ा 4-5 दिन का कॉर्डन क्या कहते हैं उसको, क्वारंटाइन होगा, तो यू विल रिकवर। लेकिन वो इतने डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे, कि वो समझा समझा के थक गए, उसमें मिलना भी मुश्किल था उस समय। तो मैं उनको जूम पे मिलता था या फ़ोन पे बात करता था, बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन वो, अरे हो गया डिस्चार्ज, क्लाइम हो गया, नहीं 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 मुझे यहाँ से मत भेजो आप, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे ये रखो, इधर ही रखो मुझे आप। ऐसे भी करके फिर समझा बुझा के उनको, क्योंकि अभी पेशेंट को और ज़रूरत है ना, सेक्लूजन के रूम इतने अवेलेबल नहीं है, सेक्लूडेड रूम्स, वीआईपी रूम सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपका हो गया, अभी आप जाओ घर पे आराम से करो, घर पे क्वारंटाइन में रहो। तो बहुत समय के बाद छोड़ दिया उनको, एक्सेस हो गया, घर में पहुंचा दिया। तो वहाँ से अभी सब कुछ ठीक हो गया। तो बोला अभी जाओ ओपीडी चालू करो, नहीं नहीं मेरे को ओपीडी, आई डोंट वांट, आई कांट डू इट एनी मोर। तो फिर मैंने सोचा अभी इनके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इनके ऊपर। तो मैंने फुल टाइम ना, फुल टाइम 7 days मैं आई वॉज गिविंग टाइम टू हिम, eating, talking, everything I did. Such a affluent surgeon, he could have lost his profession fully. पूरा करियर खत्म हो जाता उसका, अगर वो कॉन्फिडेंस वापस गेन नहीं करता था तो। और जितना देर लगेगा ना उसको, समझो 3 महीने हो गया समझो, तो और मुश्किल वापस आना, 6 महीने हो गए तो हरी बोल। तो मैंने बोला जितना जल्द इनको धक्का लगाएंगे उतना वो गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। तो 7 दिन मैंने पूरा स्पिरिचुअल केयर में बैठ के उनका प्रसाद पाया, महाप्रसाद दिया, कृष्ण की कहानी बताई, कैसे कैसे भक्त लोग कहाँ कहाँ से ऊपर उभरे, ऐसे मैंने सारी, प्रहलाद की कहानी बताई, ध्रुव की कहानी बताई, इसका कैसा इंसल्ट हो गया, इसका कैसा तकलीफ हो गया, कैसे फिर भी वो उभरे, कैसे भगवान का सहारा लिया, करके करके 7वें दिन, चलो मेरे साथ, टुगेदर विल गो टू ओपीडी। फ़ोन किया काउंटर पे, इनका अपॉइंटमेंट चालू करो, बैठ के पेशेंट दिखाना शुरू कर दिया, और 3-4 दिन में चालू किया उन्होंने, और अगले 7वें दिन में ओटी में भी गए, छोटा सा एक केस भी कर दिया, बैक टू पेविलियन अगेन। तो ये मैंने क्यों क्यों बताया 2 एग्जाम्पल आपको। तो ये जो आंतरिक शक्ति है ना, ये जब कमज़ोर होती है तो बड़े बड़े लोग फिनिश हो जाते हैं, मराठीत काय म्हणतात, कोसळतात, मोठी मोठी माणसं अशी कोसळून जातात, कोलॅप्स इंग्लिश में बोलते हैं उसको। बिग बिग पीपल कैन गेट कोलैप्स्ड इफ देयर इज नो इंटरनल स्ट्रेंथ। आपके पास बहुत सारी खूबियाँ, कलाएं और
एक्सपर्टीज हो सकता है, लेकिन अगर अंदर शक्ति नहीं है तो वो सब बेकार है वो। और वो जो शक्ति, आंतरिक शक्ति है, वो ये मत समझना कि आपका ज़्यादा है मेरे पास कम है और इनके पास ज़्यादा है। सबके लिए भगवान ने समान शक्ति दे के रखी है। हमने अपने कार्यों से, कर्मों से, विचारों से उसको कमज़ोर या स्ट्रांग बना दिया है, याद रखना। भगवान ने सबको इक्वल राशन दिया है, कैसे यूज़ करना है आपके हाथ में है, कैसे बढ़ाना है वो भी आपके हाथ में। पिताजी ने आपको दे दिए 25 लाख रुपए, अब इसको बर्बाद करना है कि 25 लाख का 1 करोड़ करना है, ये भी आपके हाथ में है। तो इसलिए एक संघर्ष है, भगवान ने दिया हुआ दौलत और बाहर का वातावरण और उसका होने वाला परिणाम आपके ऊपर। आपको इस पर विचार करना है कि मुझे सदैव आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करना है। इसलिए आप भक्त हो या नहीं हो, श्रद्धालु हो या अश्रद्धालु हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो, आप सबको आंतरिक बल की जरूरत है। प्लीज अंडरस्टैंड। अरे वो जो लोग कमजोर होते हैं ना, वो लोग जब करते रहे, हमको जब की जरूरत नहीं है, आई डोंट केयर। जो दिल से कमजोर होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं, कोई हिम्मत नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो लोग जब करते हैं, वो कोशिश करते हैं थोड़ा सा बढ़ाने की, हम लोग को जरूरत नहीं है। दिस इज बिगेस्ट इल्यूजन। क्योंकि ऐसे लोगों का घर में कोई बच्चा मर गया ना, खनास हो जाते हो, कहाँ गया तुम्हारा स्ट्रेंथ आपको जरूरत नहीं थी ना, कैसे वो कोलैप्स हो गया फिर आप। तो ये जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान पर ध्यान करते हैं, भगवान के लिए जीते हैं, भगवान का विचार करते हैं, भगवान की चेतना में रहते हैं ना, तो आपका और प्रकृति का और सृष्टि का एक समन्वय हो जाता है, एक संतुलन पैदा होता है, जिससे आपको भी संतुष्टि प्राप्त होती है और आपके साथ में आने वाले सभी लोगों को संतुष्टि प्राप्त। मैं आपको एक विचार देता हूँ आज, जो आप विचार कीजिए उसके ऊपर और ग्रहण कीजिए उसको, कि आपको कोई मिलेगा ना लाइफ में, तो उसको सुख ही मिलना चाहिए और उसको आनंद का ही अनुभव होना चाहिए। आपको मिलने पर किसी भी व्यक्ति को दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। ऐसा आप एक विचार ले लो और प्रण कर लो कि मुझे ऐसे ही रहना है। और एक बात कर लो कि मुझे मुझे मिलने के बाद में दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, कुछ ज्ञान हो, कुछ एग्जाम्पल हो, कुछ इंस्पिरेशन हो, कुछ भी पॉजिटिव चीज उसको मेरे होने से प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, खड़ा हूँ, खाली एक जगह पर बैठा हूँ, उपस्थित हूँ, तो मेरी उपस्थिति भी लोगों को प्रेरणादायक होनी चाहिए। जैसे मैं ट्रेन में बहुत बार, अभी तो ट्रैवलिंग में रहता हूँ, तो बहुत बार ट्रेन में रहता हूँ, तो मेरा ट्रेन का मेरा अपना समय होता है, एकांत। क्योंकि मैं भी दिन भर बातें करता हूँ, तो मैं ट्रेन में अपने साथ रहता हूँ, या फ्लाइट में हो या लंबे ट्रेन में हो, तो मेरा एक प्लान रहता है कि भाई अगर 12 घंटे का जर्नी है, 14 घंटे का है, 16 घंटे का है, 26 घंटे का है, तो कितना सुनना है मुझे, क्या सुनना है, वो मेरा रेडी रहता है। क्या पढ़ना है, वो किताब रेडी रहती है, हैंडी रहती है, हैंड बैग में रहती है। बड़े लॉक बैग में नीचे डालता हूँ, लेकिन हैंड बैग में मेरा सब सामान रहता है जो मुझे वो समय यूज़ करना है। फिर तय करता हूँ कि मुझे कितनी माला जप करनी है। जो 16 करता हूँ, तो आज मुझे सोच रहा हूँ कि 32 करूँगा, ताकि समय मेरे पास बहुत है, मैं एक एक मिनट का यूज़ करना चाहता हूँ। और मैं अपने आप में हूँ, मस्त हूँ, और को पैसेंजर बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि अभी ये तो जब कर रहे थे, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कुछ सुन रहे हैं, थोड़ी बार देखेंगे वापस पढ़ जब कर रहे हैं, थोड़ी बार देखेंगे, तो ऐसे देखते रहेंगे। तो उसके बाद में ना, मैंने देखा है कई बार कि वो भी भगवान के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। मैं उन्हें बात नहीं कर रहा हूँ कुछ, अपने आप उनके चर्चा में भगवान का विषय आने लगता है। क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बहुत कुछ कर रहे हो आपका होना और आप जो कर रहे हो, वही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तैयार कर रहा है वहां पर, और लोगों की चेतना को वो ऑल्टर कर रहा है। तो हर समय वो बोलने की जरूरत नहीं होती है, आपका होना भी एक बहुत पावरफुल चीज़ है। कैसे हो आप। एक जर्मनी के बहुत क्रिश्चियन बड़े सेंट हो गए हैं, सेंट फ्रांसिस ऑफ द असीसी, आपने सुना होगा, कॉन्वेंट स्कूल में सब बताते रहते हैं। तो सेंट फ्रांसिस जो है वो बहुत बड़े संत थे। उन्होंने कहा था, उनका एक बहुत मशहूर वाक्य है, जो बहुत पहले ही कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद मैंने सुना था और मेरे दिमाग में बैठ गया वाक्य। वो वाक्य क्या है, बोलता है, यू शुड प्रीच 24 आवर्स अ डे।
यानी आपको 24 घंटा प्रचार करना है भगवान के विषय में। व्हाट दे कॉल इज गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड, है ना, यानी मैसेज ऑफ द लॉर्ड, वट एवर, कि आपको 24 घंटा प्रचार करते रहना चाहिए, और बोलना तब चाहिए जब जरूरत हो। यू शुड प्रीच 24 आवर्स अ डे एंड स्पीक ओनली व्हेन नेसेसरी। तभी आप लोग उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? उल्टी बातें नहीं कर रहे हो, आपका होना भी ये प्रचार है। जैसे आप भोजन बना रहे हो, फिर समझो आपका भोजन बनाने का जो तरीका है ना, वो भी एक इंस्पिरेशन है कि आप कैसे, या तो लेक्चर लगा रहे हो गुरुजी का, वो सुन रहे हो और खाना बना रहे हो, या तो आप कीर्तन लगाया वो सुन रहे हो, या खुद मुख से भगवान का नाम ले रहे हो और बना रहे हो। आप किसी से बकबक नहीं कर रहे हो, मोबाइल पे बात नहीं कर रहे हो, तो मोबाइल बात करके तड़का लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। आप एकदम फोकस्ड, किसी से बात नहीं कर रहे हो, खाली भोजन बना रहे हो। आपका वो भोजन बनाने का तरीका भी लोगों को इंस्पायर कर सकता है कि दिस इज हाउ वन शुड कुक, नॉट टॉकिंग, फाइटिंग, किसी से झगड़ा कर रहे हैं फ़ोन पे, किसी से झगड़ा हो रहा है तो वो फ़ोन चल रहे हैं, उधर तड़का डाल रहे हैं, उधर खाने में सारा एंट्री कर रहे हो सब कुछ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब लोगों को ये प्रयास करना है कि हमारी तरफ से नंबर 1 एकदम बेसिक मतलब किसी का कष्ट ना हो। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो हमसे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, इतना सा भी नहीं होना चाहिए, मन से, तन से, भावना से, समाज से, परिवार से, पैसे से, किसी भी तरह से हमारे होने से लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए। चींटी को भी नहीं होना चाहिए, चूहा को भी नहीं होना चाहिए, कुत्ता को भी नहीं होना चाहिए, किसको भी नहीं होना चाहिए। और इसके आगे जाकर हमारे होने से दूसरों को कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। अभी किसी को कुछ दे दिया रुपया, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ क्या पता है आपको, आप दे सकते हो लोगों को, वो है इंस्पिरेशन। देयर इज नो बिगर गिफ्ट देन इंस्पिरेशन। अगर आपको, अगर ये पढ़ाई नहीं कर रही थी, दिल ही लग रहा है, बहुत बीमार हो गई, तो पढ़ाई का एकदम खत्म हो गया टच, तो उसको पढ़ाई की प्रेरणा देना, ये सबसे भेंट है वो बड़ी उसके लिए। आप उसके लिए पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन पढ़ने की प्रेरणा देगी तो वो पढ़ सकती है। तो किसी को अभी जब में दिल नहीं कर रहा है, अभी बहुत दिन से मन भटक रहा है, तो आपने उनको प्रेरणा दिया और कुछ नुस्खे बताए और जब करने को बिठा दिया, तो सबसे बड़ी भेंट है उसके लिए वो। बुरे व्यवहार करने वाले को बुरा व्यवहार छोड़ देने की प्रेरणा देना और अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देना, सबसे बड़ी भेंट है उसके लिए, उसके चरित्र के लिए। इसी को जीवन कहते हैं। बाकी सब जानवर भी जीते हैं, सब जीते हैं, आते और जाते हैं, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि हमारे होने से जहाँ पर भी हम हैं, जितना भी हमारा प्रभाव क्षेत्र है, हाँ, इन्फ्लुएंशियल एरिया है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, हम सबको उनको पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचारधारा, प्रेरणा देनी चाहिए और लोगों को मिलनी चाहिए। तो आपका जीवन धन्य है, और ऐसे जीवन में कभी आपको दुख नहीं होगा, कभी आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो हम देते हैं ना, वही हमको मिलता है। व्हाट वी गिव वी रिसीव। वी गिव गाली इन रिटर्न, वी रेट गाली इन रिटर्न। जब प्रेम देते हो तो प्रेम प्राप्त होता है, सुख देते हो तो सुख प्राप्त होता है, सुकून देते हो सुकून प्राप्त होता है ना। और इस ये सारे करते समय भगवान उसमें सम्मिलित है, तो क्या कहें उसका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आज का एक विचारधारा है। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस सब्जेक्ट? आंतरिक शक्ति का सबसे उत्तम उपाय है भगवान का नाम का जप करना, क्योंकि जीव कमजोर कब होता है? जब भगवान से जुदा होता है। जीव की जो मूल शक्ति है वो भगवान का सानिध्य है, भगवान के साथ रहने का जो उसका नेचुरल, प्राकृतिक उसका नेचुरल स्वभाव है, टू बी विद द लॉर्ड। और वो जब इच्छा से हम लोग त्याग देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए भगवान, मैं अभी बॉस बनूंगा अपना, मैं ही हूँ भोगी, मैं हूँ माँ नियंत्रक हूँ, तो उसकी कमजोरी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, जब भगवान हटते हैं ना, निकटस्थ माया थारे झपटिया धोरे, उधर ही खड़ी है माया, वेट करिए कब ये भगवान का साथ छोड़ता है, कब मैं इसको पकड़ता हूँ।
जैसे भगवान का साथ छोड़ दिया, आके पकड़ लेती है। और वो आप पकड़ लेते हैं मतलब क्या? विषय भोग, इंद्रियों का जो भोग वस्तुएं हैं वो आपको प्रदान करती है। ये करो, ये करो, ये एंजॉय करो, वो एंजॉय करो, अभी जिंदगी बहुत छोटी है, ये ना मिलेगी दोबारा, तो ये चीज टेम्प्ट्स यू। और जब भगवान को छोड़कर हम लोग इंद्रिय भोग करते हैं तो हम कमजोर होने से आरंभ हो जाता है, हम लोग कमजोर होना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि इंद्रिय भोग भी नहीं कर सकते, इतना कमजोर हो जाते हैं। तो आपको लगेगा कि हम तो हरे कृष्णा वाले हैं, तो हरे कृष्णा के बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो सत्य है, इसलिए हम बोल रहे हैं उसको। इट इज नॉट बिकॉज आई फॉलो हरे कृष्णा इसलिए आई एम सेइंग दिस, इट इज अ फैक्ट। टू यूनाइट विद द लॉर्ड is the source of your strength. All that you need and yet you are deficient of, you are lacking, is all will be replenished when you unite with the Lord. समझो अभी वो आपको जप में भी ध्यान है, इतना डिस्टर्ब हो कि जप ही नहीं हो रहा है आपका। ऐसी भी स्थिति होती है कि इतना समझो अभी किसी की पत्नी का देहांत हो गया है, किसी का न्यू बॉर्न बेबी डाई हो गया, किसी का घर जल गया। अभी भी मैं कश्मीर में था, तभी एक नोएडा के भक्त का घर है ना, बेचिराख हो गया एक रात में, 2 o'clock से 6 o'clock के बीच में। न्यूली फर्निश्ड 90 लाख का फ्लैट विथ ऑल क्लोथ्स न्यू, एवरी गैजेट, एवरीथिंग राख 4 घंटे में। तो यू कैन गेट डेवेस्टेटेड, कंप्लीटली डेवेस्टेटेड। तो उस समय मैंने आपको मार्ग तो दिया है, बेस्ट मार्ग, लेकिन आपको अपनाने के लिए भी योग्य नहीं हो, तो उसके लिए योग आवश्यक है। योग जो मन और भावना और चेतना और नेगेटिविटी को संतुलित करता है। उद्धव जी वही सोच के गए थे वृंदावन कि ये लोग कृष्ण के विरह में बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मैं उनको योग सिखाऊंगा ताकि वो सुखे दुखे समेत सुमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मैं सुख दुख के परे ले जाऊंगा उनको और एक बैलेंस कर दूंगा, ऐसा उनको लगा था। ये वॉज थिंकिंग लाइक दैट। बट एक स्तर पे वो सही है, अगर आप दुनियादारी में रो रहे हो तो योग प्राणायाम आपको मैनेज करने के लिए मदद करेगा, एक स्तर पे लेके आएगा, फिर आप जब कर सकते हो। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और कोई प्रश्न है किसी का? एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, हाउ दे विल गो टुगेदर? वो मैं दूसरे इसमें करूंगा, उसका भी प्रश्न वही है, आई विल स्पीक सेपरेट। ये विषय पर कोई प्रश्न है आज के प्रवचन पे? ये विषय पे कोई प्रश्न है किसी का? जब करते समय किस क्या स्पेसिफिक फोटो पे या किस मूर्ति हमारी पे ना क्या जप करने ध्यान के लिए करना क्या चाहिए? करना चाहिए? ठीक, इधर जप उधर कर, इधर उधर 5 हमारी इंद्रियां हैं। सी एवरीथिंग हैज गॉट साइंटिफिक बेस। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। आप जरा विचार करके देखो कि आपको विश्व में नॉलेज कहाँ से मिल रहा है? जो आंख देख रही है उससे प्राप्त हो रहा है, जो सुन रहे हैं उससे प्राप्त हो रहा है, जो टेस्ट कर रहे हैं उससे प्राप्त हो रहा है, जो फील कर रहे हैं उसके प्राप्त हो रहा है, और क्या? स्मेल। और कोई गेट है आपका अंदर जिससे आपको नॉलेज प्राप्त हो रहा है? बाकी 9 गेट्स आर देयर, बट वन इज पासिंग स्टूल, वन इज पासिंग यूरिन, एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, हैंड्स एंड लेग्स, दे आर आल्सो इंद्रिया ओनली, बट कर्म इंद्रिया, उससे आपको नॉलेज नहीं प्राप्त होता, आप खाली कर्म करते हैं उससे। लेकिन जो ज्ञानेंद्रिय हैं, स्पेशल सेंसेस जो है 5, उससे आपको जो भी कुछ है, अच्छा बुरा भगवान जो भी कुछ है, नास्तिकता आस्तिकता रिलीजियोसिटी स्पिरिचुअलिटी जो भी है, इन 5 से अंदर प्राप्त होती है। फिर उसको अंदर प्रोसेस करते हो आप मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, फिर उसका एक कंक्लूजन निकालते हो और वैसे आपके हाथ पैरों को काम करना आरंभ कर देते हो आप। जो ये 5 द्वारा अंदर आ गया, प्रोसेस किया, कंक्लूजन निकला, उसको आप अपने इंद्रियों द्वारा एक्टिवेट करते हो या तो कार्यान्वित कर देते हो। तो जब में अगर फोकस करना है तो ये 5 इंद्रियों को भगवान में लगाना पड़ेगा आपको। अभी आंख बंद करेंगे तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो नींद आ सकती है या तो 50 विचार आ सकते हैं। आंख बंद करके जब करना आसान नहीं है, आपको लगेगा अरे कितना ध्यान में बैठा है, ऐसे ही विचारों का काहूर रहेगा उसके मन में कि आप करंट इमेजिन, आपको लगेगा कि कितना मग्न है, इतना मग्न विचार करने में है वो कि उसको कुछ भान नहीं बाहर का आपको लग रहा है कि इतना ध्यान कर रहे हैं भगवान का। और आंख खोलेंगे तो आपको नींद आ सकती है। एक है विक्षेप यानी डिस्ट्रैक्शन, और एक है आलस्य, जाड्य कहते हैं उसको। तो हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्या करना चाहिए? भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूं माला लेके बैठे, लब सिले हुए, मुख से शब्द ही निकालते नहीं। वो सोचते हैं कि हम मन में भगवान को देख रहे हैं। अरे मन में 50 विचार ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो मन में भगवान का विचार आने को, एंट्री देने को जगह ही नहीं दे रहे। वो ट्रेन में कैसा होता है ना, 4th सीट देते नहीं वो,
बोले जगह ही नहीं इधर, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो ऐसे मन ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, और आप आंख बंद करके वो नाम को घुसा रहे हो। हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा, फिर जगह बनेगी उसके अंदर। है ना, देखो आप विचार करके देखो। तो ये मैं मन में जब कर रहा हूँ, मन में जब कर रहा हूँ, ये सब बकवास है। प्लीज, आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ यू। आपको उच्चारण करना है, वो ध्वनि को निर्माण करना है, हरे कृष्ण, और उसको आपको सुनना है, बस। सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीजें। और अगर इससे भी मुश्किल हो रही है तो भगवान का फोटो आंखों के सामने रखो, उसको देख के तीसरा आपने एक सपोर्ट दे दिया उसको। लेकिन जब कुछ खा नहीं सकते ना, प्रसाद नहीं खा सकते, मुख का उपयोग आप उच्चारण के लिए कर रहे हो। और भी आपको कुछ लगाना है तो आप भगवान को एक अगरबत्ती ले लो, धूप ले लो, और भगवान को अर्पण करो और वो रखो। तो भगवान को किया हुआ जो एरोमा है, प्रसादी एरोमा, वो आपको भगवान को जोड़ देगा। ऐसा नेचुरल अगरबत्ती लेके आओ, ऊद लेके आओ, या तो नेचुरल लेके आओ, कुछ केमिकल वगैरह अगरबत्ती मत लेके आओ, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। नेचुरल प्राकृतिक कोई सुगंध निर्माण करो, भगवान को पहले अर्पण करो, उसका प्रसाद से आप ग्रहण करो। और रोज, और एक उसमें चीज़ है, रोज ना जप करने के लिए एक ही जगह बैठो। कभी गैलरी में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी सोफा में, कभी कोच में, कभी बेड पे, एक्चुअली ऐसा पैर छोड़ के। तो मन को ट्रेनिंग नहीं मिलती है, क्योंकि बेडरूम जाते ही बेडरूम बोलता है सो जाओ, किचन जाते ही किचन बोलेगा खाओ, काउच बोलेगा रिलैक्स, गैलरी बोलेगा बाहर देखो, कौन जा रही है, कौन जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हाँ इधर झगड़ा कर रहे हैं, उधर। गैलरी बोल रही है दुनिया को देखो। इसलिए हमारा सबका ना जप करने का एक स्थान होता है जहाँ पर हम बैठते हैं, ताकि मन को भी पता है कि ये जगह पर बैठने से भगवान का याद करना है आपको। किचन में जाते ही क्या खाऊं, ऐसा विचार आता है, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, कुछ भी हो। इसलिए एक शब्द है, उसका नाम है वातावरण निर्मिति। हर चीज के लिए एक अनुकूल वातावरण निर्मित करना आवश्यक है। वो अनुकूल वातावरण निर्मित बिना आप वो कार्य सफल नहीं कर सकते। और वो वातावरण निर्मित कर करके आप एक्सपर्ट हो गए, तो उसके बाद में आपको इतनी आदत हो गई कि वातावरण न भी होगा तो आदत की वजह से आप वो कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको वातावरण निर्मित करके उसकी आदत नहीं हुई है, तब तक आपको वातावरण निर्मित करके ही बैठना पड़ेगा। समझो, अभी लाइब्रेरी में गए, आप पढ़ाई नहीं करते थे, बाद लाइब्रेरी में जाके 1 महीना ऐसा पढ़ाई किया ना, तो ऐसा अभी मूड आ गया कि दिन में तो 8 घंटा बैठना ही है, तो घर पे भी 8 घंटा बैठ सकते हैं आप। क्योंकि अभी भी आप 4th गियर में हो, गाड़ी खड़ी है और धक्का मार के भी चालू नहीं हो रही है, तो फिर मुश्किल है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। बट ना एक जगह पर बैठ के ठान मार के, अपना क्या ठिया, मराठी में शब्द है ना ठिया, ठिया मान के बैठ गया ना एक बार, ऐसा आपको करना है। तब तक भगवान की प्राप्ति अपनी भूल जाओ आप, बहुत दूर है प्रभु, बहुत पहाड़ के परे हैं। जैसे हम लोग वो जमुनोत्री के चालू किया ना, मैंने पहले पूछा जमुनोत्री का मंदिर किधर है, बोलता है प्रभु जी ये 2 पहाड़ के पीछे है वो। ये 2 पहाड़ के पीछे है। मैं बोला एक फोटो यहाँ से निकाल लो तो शुरू होते शुरू दिखाई देगा। नो, वो एकदम लास्ट में पहुंचे ना हम लोग, लास्ट में, ओनली मे बी 1 किलोमीटर या पौना किलोमीटर, पहली पहली बार दर्शन हुआ जमुना जी के मंदिर का। वैसे ही हमारा है साधना, 4.5 घंटा बहुत मेहनत करके पैर को ओढ़ ओढ़ के जब भी चढ़े ना, तभी एक बार उसका इतना घंटे के बाद दर्शन हुआ। मेहनत तो करनी पड़ती है ना, उसके बिना तो जीवन में क्या प्राप्त हो सकता। और कोई प्रश्न है इस विषय पर? आपका विषय का नाम क्या था? आज का विषय का नाम था अंदर की सृष्टि, बाहर की सृष्टि और उसका समन्वय। ये हमारा विषय था। ठीक है, हाउ टू क्रिएट हार्मनी, द राइट वर्ड इज हार्मनी बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कि आप बोले थे कि योग कैन बी व्हेन वी कैन बिगिनिंग टेल प्लेटफॉर्म। योग योग क्या मतलब, जैसे योग का मतलब है, लोग सोचते हैं कि आसन करना, कसरत करना, डिफिकल्ट पोस्टर लेना। योग इज नॉट लाइक दैट। योग का रियल अर्थ है, वो उसका धातु है, द रूट ऑफ द वर्ड युज, यानी जोड़ना, टू लिंक। पहले वो समझो आप। हाँ, योगा 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 करके लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि कुछ पोस्चर, ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नॉट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। योग मीन्स ओरिजिनली टू लिंक विद द लॉर्ड। ओके, उसके बाद में
मन और शरीर का समन्वय होना, इसको योग कहते हैं। शरीर के माध्यम से मन को या मन के माध्यम से शरीर को, बट समन्वय करना को एक्चुअली one level of yoga. Highest level of yoga is to unite with the Lord. But to start with, from within you connect outside or outside you connect within. But वो योग ऐसी एक ही पद्धति है जो आपके मन को और शरीर को, देह को साथ में कोऑर्डिनेट करती है, सिंक करती है उसको। तो अभी मैं भी रोज योगा करता हूँ, तो वो बताते हैं कि ये मत सोचना कि जब आप ये डिफिकल्ट आसन कर रहे हो तो आप अच्छे योगी हो। नो, जब आपका मन आपके साथ है और मन उस पर विरोध नहीं कर रहा है, मन इज कोऑपरेटिंग विथ यू व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज रियल योगा। तो योग में एक प्रक्रिया होती है, प्राण धारणा कहते हैं उसको। जैसे अभी मैं जो भुजंगासन में मैं भी खड़ा हूँ तो मैं सांस ले रहा हूँ, तो भुजंगासन में मैं जब सांस ले रहा हूँ तो सांस का जो नाक के अंदर स्पर्श हो रहा है उस पर ध्यान रखना, उसको प्राण धारणा कहते हैं। अभी जब मैं सांस ले रहा हूँ तो हवा अंदर आ रही है और अंदर जो एपिथेलियम है उसको हवा का स्पर्श हो रहा है। अभी देखो, सब करो, सबको अंदर स्पर्श हो रहा है। उस पर जब ध्यान करते हो आप तो आपका आसन सिद्ध हो जाता है, या आसन बेस्ट होता है, उसका लाभ पूरा मिलता है आपको। क्योंकि आसन करते हुए कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा केतकी का कल झगड़ा हुआ था, मैं भी आज उसको जाके दिखाऊंगा 10 बजे, और मैं समझो भुजंगासन कर रहा हूँ, भुजंगासन फेल है आपका। आपको भुजंगासन करते समय या किसी भी आसन करते समय उसमें रहना है, उसको योग कहते हैं। इट इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज यूनियन एंड हार्मोनाइजिंग बिटवीन यू, योर बॉडी, योर माइंड, योर इंटेलेक्ट एंड योर सेल्फ। सारों को हार्मोनाइज करना, इसको योग कहते हैं। जब ये हार्मोनाइज हो जाता है तो आपका भगवान का ध्यान बहुत अच्छा होता है।